बिग वर्ल्ड ऑफ द मैं। अगर आप हमारे वीडियो पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर और उसके पास हुए बेल आइकन भी दबा दें। आज हम लोग कुछ नया टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जैसे कि सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और सोलर सिस्टम पे हुए सारे प्लैनेट्स के बारे में और कॉमेट्स के बारे में पढ़ेंगे, कोलेस्ट्रॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा बहुत कुछ चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो पे। इसके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग पढ़ेंगे आज, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट यूनिवर्स। दोस्तों ऐसा बहुत बहुत सी चीज़ है यूनिवर्स में जो कि हमें पता होना चाहिए और आज इसके बारे में ही हम लोग बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये यूनिवर्स होता क्या है हम लोग आज इसे करते हैं। व्हाट इज यूनिवर्स? नॉर्मली हम लोग तो जानते हैं यूनिवर्स क्या है, पर फिर भी यूनिवर्स का डेफिनेशन क्या प्रॉपर हो सकता है उसे हम लोग पढ़ेंगे। द यूनिवर्स इज कॉमनली डिराइव्ड एज द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इंक्लूडिंग ऑल फिजिकल मैटर एंड एनर्जी। मतलब कुछ फिजिकल मैटर्स होगा और एनर्जी। एनर्जी मतलब लेट टेक अस प्लैनेट ले सकते हैं, सन ले सकते हैं, मून ले सकते हैं और उस पे स्टार्स भी हम लोग ले सकते हैं। बहुत कुछ चीजें होता है यूनिवर्स पे, उनके गैदरिंग को हम लोग यूनिवर्स कहते हैं। नॉर्मली हमें अगर पूछा जाए कि हम लोग कौन से गैलेक्सी पे रहते हैं, वी नो दैट वी आर लिविंग इन मिल्की। हम लोग तो यूनिवर्स पढ़ लिए। यूनिवर्स को स्टडी को एक नाम तो देनी चाहिए। उस वर्ड को क्या कहते हैं? उस वर्ड को द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी। तो हमने तो खुद नहीं जाना ना सब कुछ। जो पर्सन इसको पढ़े, यूनिवर्स के बारे में जाने, उसको हम लोग क्लोमोलॉजी कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग हमारे स्टार्स के बारे में देख लेते हैं। स्टार्स आर द हेवनली बॉडीज। दे आर द हेवनली बॉडीज मेड अप ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस एंड शाइन बाय इमिटिंग देयर ओन लाइट। मतलब स्टार्स एक हेवनली बॉडी है जो कि बहुत सारी हीट गैसेस, मतलब बहुत सारे गर्म गैसेस से बनी गई है। और वो जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं ना, हम लोग रात में दिखे होंगे, वो उसका खुद का लाइट होता है। जैसे मून रिफ्लेक्ट करता है सन का लाइट, वैसे स्टार नहीं रिफ्लेक्ट करता। स्टार का अपना एक खुद का लाइट होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कॉमेट्स के बारे में। दे आर मेड ऑफ अ फ्रोजन गैस। दे मूव अराउंड द सन इन इमिटेटिंग। हम लोग हमारे मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं जिसके बारे में कि हम लोग बात करने थे, दैट इज कॉमेट एंड कॉन्स्टेलेशन। इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन होने की बात है, पर इसमें हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। इसको हम लोग प्री डिटेलली पढ़ेंगे। कॉमेट्स का मतलब क्या थे? एंड मेड अप ऑफ फ्रोजन गैसेस। उन लोग ठंडे गैसेस से बने। फ्रोजन मीन्स बर्फ, वही मतलब ठंडे वाले गैसेस से बने हुए हैं। दे मूव अराउंड द सन इन इल्यूमिनेटिंग इक्लिप्शन ऑर्बिट विद द टेल ऑलवेज पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द सन। मतलब कॉमेट्स एक फ्रोजनली गैसेस होते हैं, मतलब ठंडे गैसेस से बने होते हैं। वो सन के चारों ओर घूमते हैं। और हम लोग को दिखेगा कि पढ़े भी होंगे और पिक्चर्स में दिखे भी होंगे कि कॉमेट्स का एक टेल होता है जो कि हर वक्त सन का अपोजिट डायरेक्शन पे होता है। लेट टेक इट, यहाँ पे हमारा सन है और यहाँ पे हमारा कॉमेट है। उसका जो टेल होगा इस तरफ होगा, इस तरफ कभी भी नहीं होगा। मतलब सन की अपोजिट डायरेक्शन पे हर वक्त कॉमेट का टेल होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे constellation. The sky is divided into units to enable the astronauts to identify the position of the star. हम लोग स्काई को बहुत सारे पार्ट्स पे डिवाइड कर चुके हैं एंड ये जो एस्ट्रोनॉट्स आसमान पे घूमते रहते हैं ना, हम लोग जो पढ़े हैं कि टू आइडेंटिफाई द पोजीशन, उन लोग हर वक्त स्टार्स के पोजीशन ढूंढते हैं। मतलब बहुत सारे स्टार्स हैं हमारे यूनिवर्स पे, स्टार का पोजीशन भी तो ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा स्टार है। So this unit is called constellation. मतलब ये जो यूनिट एस्ट्रोनॉट्स यूज करते हैं उसे हम लोग कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। आज तक लॉन्च के बारे में ऐसा बहुत सारे कॉन्स्टेलेशंस होते हैं, पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ 88 पढ़ने वाले हैं ड्रार्क्स प्लैनेट के बारे में। हम लोग तो नॉर्मली जानते हैं कि ड्रार्क प्लैनेट हम लोग प्लूटो को बोल रहे हैं, राइट? पर प्लूटो के अलावा भी बहुत सारे ड्रार्क प्लैनेट्स हैं। पहले ड्रार्क प्लैनेट का इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं, इसका डेफिनेशंस देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू IAU का यूनियन, अकॉर्डिंग टू देम इट इज अ सेलेस्टियल बॉडी। मतलब ड्रार्क प्लैनेट इज अ
शेप होता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, मतलब दे आर कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसका। प्लूटो, सेसिस, इरिस, मिकमेक एंड ह्यूमिया। अब तो हम लोग सिर्फ जानते थे कि हम लोग प्लूटो को ड्रैग प्लैनेट बोलते हैं, बट इसके साथ बहुत सारे ड्रैग प्लैनेट हैं। देयर आर मेनी ड्रैग प्लैनेट्स गाइस। अब हम लोग हमारे मेन थीम ऑफ द वीडियो पढ़ेंगे, जिसके लिए कि मैंने आपको पहले बता चुकी थी। आज हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग सा पढ़ने वाले हैं, जिसका नेम है इम्पोर्टेंट अबाउट यूनिवर्स। ऐसा बहुत सारी चीज होते हैं गाइस यूनिवर्स पे, जिसको कि हम लोग पढ़ेंगे। हमारे यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं। बिगेस्ट प्लैनेट दैट इज नॉर्मली वी नो दैट इज जुपिटर। बिगेस्ट सैटेलाइट, सैटेलाइट की बात है तो सोचना पड़ेगा, दैट इज आल्सो जुपिटर। ब्लू प्लैनेट की तो हमें नॉर्मली पता है, क्योंकि ना अर्थ पे 3 होता है, तो वर्ल्ड का कलर तो नॉर्मली ब्लू ही होता है, तो अर्थ को नॉर्मली ब्लू ही कहा जाता है, दैट इज ब्लू प्लैनेट। ग्रीन प्लैनेट दैट इज यूरेनस। अब तो सोचना पड़ेगा सोलर सिस्टम में क्या कुछ ऐसा और कुछ ग्रीन प्लैनेट है? मेरे हिसाब से तो और कुछ भी नहीं है, हम लोग यूरेनस को ही ग्रीन प्लैनेट कहते हैं, दैट इज बिग। अब बात आ रही है ब्राइटेस्ट प्लैनेट। ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसका नाम हम लोग ब्राइटेस्ट प्लैनेट रख रहे हैं? दैट इज नॉर्मली वेनस। ब्राइटेस्ट प्लैनेट्स आउटसाइड द सोलर सिस्टम। ये तो ब्राइटेस्ट प्लैनेट था इनसाइड का वेनस, तो आउटसाइड का कौन? दैट इज सिरिस। नॉर्मली हम लोग उसे डॉग स्टार के नाम पे भी बुलाते हैं। क्लोजेस्ट स्टार ऑफ सोलर सिस्टम। ऐसा कौन सा स्टार है जो कि सोलर सिस्टम के लिए बहुत क्लोज है, मतलब सोलर सिस्टम के बहुत ही पास है? दैट इज। अब हम लोग बात कर रहे हैं कोल्डेस्ट प्लैनेट की। कोल्डेस्ट प्लैनेट नेपच्यून। नॉर्मली कोल्डेस्ट प्लैनेट नेपच्यून को ही कहा जाएगा, क्यों ना बहुत दूर पे तो है, सन से कितना दूर है, तो नॉर्मली तो हम लोग नेपच्यून को ही कहेंगे। अब बात आ रही है फादर्स्ट प्लैनेट की। फादर्स्ट प्लैनेट भी नेपच्यून, क्यों ना लास्ट प्लैनेट तो हमारा नेपच्यून ही है। इवनिंग स्टार। सोचिए हम लोग मॉर्निंग पे और इवनिंग में एक स्टार को दिखते हैं, नॉर्थ पोल पे यस दिखते हैं, तो वो कौन सा स्टार है? इज दैट एनी प्लैनेट और नॉर्मली एक स्टार है? मेरे हिसाब से तो इज दैट अ प्लैनेट, क्यों हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इवनिंग और मॉर्निंग स्टार हम लोग किसे कहते हैं? दैट इज वेनस को कहते हैं। दैट वंस अगेन दैट इज प्लैनेट विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट। ऐसा कौन सा प्लैनेट के पास बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं? सोचिए हमारे अर्थ के पास तो एक ही है, मून। बात आ रही है जुपिटर की। जुपिटर के पास बहुत सारे हैं, लाइक टाइटन एक्सेट्रा बहुत सारे हैं जुपिटर के पास। जुपिटर इज द आंसर। फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन इन सोलर सिस्टम। कौन बहुत जोर से रिवॉल्यूशन करता है सोलर सिस्टम पे? अर्थ। नो, दैट इज अ थर्ड प्लैनेट। वेनस। नो, दैट्स आल्सो सेकंड प्लैनेट। तो चलिए बात करते हैं मर्क्यूरी की, क्यों ना बहुत पास में है, तो उसका रिवॉल्यूशन का ऑर्बिट भी बहुत छोटा ही होगा। यस, आवर आंसर इज मर्क्यूरी, बिकॉज वो बहुत पास पे है। सो अब हम लोग बात करें हॉटेस्ट प्लैनेट। मर्क्यूरी होगी शायद, पर मर्क्यूरी की तो एटमॉस्फेयर बहुत थिन लेयर है। मर्क्यूरी तो की एटमॉस्फेयर बहुत थिन होने की वजह से वो सन की लाइट को अब्सॉर्ब नहीं कर सकता। तो बात करें सेकंड प्लैनेट की। ये सोचे हम लोग हॉटेस्ट प्लैनेट भी कर सकते हैं, दैट इज आल्सो अ रेड प्लैनेट। सो आवर आंसर इज वेनस। या वी गॉट द करेक्ट आंसर। अब हम लोग बात करेंगे डेंसेट प्लैनेट की। ऐसा कौन सा प्लैनेट को हम लोग डेंसेट प्लैनेट कहते हैं? जिस पे लाइफ होता है। हम तो अर्थ पे ही नॉर्मली रहते हैं, और कोई प्लैनेट पे तो कोई रहता ही नहीं ह्यूमन, तो अर्थ ही हमारा डेंसेट। बात कर रहे हैं फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन इन सोलर सिस्टम। ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो कि बहुत जल्द रिवॉल्यूशन करता है सोलर सिस्टम? लेट मी थिंक, दैट इज जुपिटर। अब हम लोग बात कर रहे हैं नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। अर्थ तो थर्ड प्लैनेट है, ऐसा नियरेस्ट प्लैनेट अर्थ के पास, मतलब सेकंड होगा या फोर्थ होगा? सेकंड भी होगा और फोर्थ भी होगा, मींस वेनस और मार्स दोनों इज द राइट आंसर। नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सन के पास तो फर्स्ट प्लैनेट ही होगा ना जरूर, मर्क्यूरी।
अब हम लोग बात कर रहे हैं रेड प्लैनेट की। रेड प्लैनेट किसे कहते हैं? मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है। स्लोएस्ट रिवॉल्यूशन इन सोलर सिस्टम दैट इज नेपच्यून। वो तो बहुत दूर पे है, उसका रिवॉल्यूशन जरूरी स्लो होगा। अब बात कर रहे हैं स्लोएस्ट रोटेशन इन द सोलर सिस्टम। रिवॉल्यूशन तो नेपच्यून हुआ, रोटेशन पे कौन? दैट इज वेनस। मतलब वेनस का रोटेशन इज वेरी स्लो। अब हम लोग बात कर रहे हैं स्मॉलेस्ट प्लैनेट। सबसे छोटा प्लैनेट हमारा सोलर सिस्टम में कौन? दैट इज मर्क्यूरी। अब हम लोग बात कर रहे हैं स्मॉलेस्ट सैटेलाइट की, दैट इज डीएमआ। डीएमआ को हम लोग स्मॉलेस्ट सैटेलाइट कहते हैं। नॉर्मली हम लोग उसे मार्स के नाम पे भी जानते हैं। अब हम लोग हमारा बात आ रही है वनली सैटेलाइट